गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले वॉइस एक बार चेक कर लेंगे, क्या वॉइस क्लियर आ रही है? और आपको ये बोर्ड अच्छे से दिखना चाहिए जो भी इधर पे मैं लिखूंगा। तो कंफर्म कर जी दो कि सर, वॉइस और बोर्ड दिख रहे हैं आपको। ओके। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है जी। हम्म तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एक टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, हम इसको बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है टॉपिक। अब रीजनिंग में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग भी होता है इसके अंदर, न्यूमेरिकल रीजनिंग बोलते हैं, जिसमें होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होता है। लेटर सीरीज का टॉपिक होता है आपका, इसको अल्फाबेट सीरीज भी हम बोलते हैं। और एक होता है आपका नंबर सीरीज। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, राइट। देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विथ ट्रिक। तो सबसे पहले आपका बेसिक हम देखते हैं कि आप किस लेवल पे अभी आप काम करते हो। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। So I am writing down question. So question is like in a certain code, in a certain coded, RAM is coded as 32 and Sita is coded as 49 and Sita is coded as 49. So how Shyam will be coded in that language? So how Shyam will be coded in that language? So this is your question, and here are your options. हम्म चलो आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना? हम्म दिख रहा है सबको? जी सर। बस हाँ, चलो समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। किसी स्पेसिफिक भाषा में राम को कोड किया जाता है 32, वैसे उसी कोड लैंग्वेज में सीता को क्या कोड किया जाता है 49। तो श्याम के लिए कोड क्या होगा? पहले आप लोग ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ। यस सर। हम्म सर ऑप्शन सी 66। ऑप्शन सी 66। किसने आंसर दिया? क्या नाम है आपका? आभा। आभा।
आभा ने आंसर दिया 66। और किसी का बना अभी तक? जी सर, और कौन है और क्लास? 66 आ रहा है सर। गैलेक्सी M32 66। तो दो लोगों का आ गया, मतलब आपका आंसर सही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप बना लेते हो ना? यस सर। और किसी का जो नहीं बना हो ऐसा क्वेश्चन? से पता नहीं चल रहा है कितने लोग हो क्लास में। 4 लोग हैं सर। 4 लोग हैं, 2 लोग कौन जी। बच गए? जानकी बना क्या आपसे? हम्म, जी सर, बन गया सर। बन जी गया ना? सर, बन हाँ, गया। चलो तब ठीक है, बन गया तो ठीक। सभी को देखिए। बन गया ना? क्या क्या हमने सबका पोजीशन वैल्यू निकाला है ना? देखो, जिनको समझ में नहीं आया हो एक बार हम देखते हैं। हमने देखा कि राम, तो राम का कितना है? 32 बोल रहे हैं। आर का कितना होता है पोजीशन वैल्यू? 18 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। 1 और एम का होता है 13। हमने इसको ऐड 13। कर दिया। 18 एक 19, और 19 और 13 कितना हुआ? 32 हो गया। तो इस तरीके से हमको मिल गया 32। तो हमें एक पैटर्न समझ में आया कि सबका पोजीशन वैल्यू को हमको जोड़ना है। वैसा हम सीता का करके देख लेते हैं, क्या उसमें ऐसा हो रहा है? तो एज का कितना होता है? 19। आई का कितना? 9। 9। टी का 20, और ए का हो गया 1। सबको जब हम ऐड ऑन करेंगे कितना आएगा? 49 आ रहे हैं। 49 जी। 40 और 9 49 हुआ ना, ये 49 हो गया। पैटर्न सही बन रहा है। अब श्याम का भी ऐसा ही करना है हमको। एज का 19, देन एज का 8, देन 25, देन 1 एंड देन 13। ऐड करने पे कितना आ रहा है? ये 20 हो 66। गया, 40 45, 40 55, हाँ 66 आ जाएगा। तो ये 66 हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से हमको करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। चलो एक और देखते हैं। चलेगा, और क्वेश्चन है तो मैं बस ये 20 का कोड वाला बस चेंज कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। ये बदल देते हैं। इन अ कोडिंग स्कीम द वर्ड स्कूल, तो किसी कोड लैंग्वेज में स्कूल इज कोडेड एज 72। हाउ विल द कॉलेज बी कोडेड? सीधा यहाँ से मैं लिख देता हूँ कॉलेज। ये वाला नहीं है ना, इस पे 2 ही ऑप्शन है। हाउ कॉलेज विल बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज? ऑप्शन आपके पास 96, 64, 59 एंड देन 52। चलो, अगर स्कूल को 72 लिखा जाता, कॉलेज के लिए क्या कोड?
सर 59 59। हाँ 59 59। ये किसका आंसर है, आभा? यस सर 59। हम्म। चलो आभा का आया 59। और बताओ जानकी आपका। 59 सर 59। 59 सर। हाँ सेम इसमें भी हम वही कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पर भी सबका एडिशन कर दिया, जोड़ दिया सबका। स्कूल में होता है एस का 19, सी का होता है 3, एस का हो गया 8, ओ का 15, फिर ओ का 15, और एल का कितना, 12। सबको जोड़ने पे कितना आया, 72 आ गया। इसी तरीके से कॉलेज का भी आपको जोड़ लेना है। कॉलेज सी का कितना होता है, 3, ओ का 3 15, एल 15 का 12, फिर एक 12, एंड 12 देन 5, देन 7, एंड देन 5। कितना आया जोड़ने पे, 59। 59। 59 इज द राइट आंसर। ठीक। तो ये ऐसा प्रश्न बना लोगे लग रहा है। सेट कैसा गया आप लोगों का? सर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? हम्म, पेपर वन अच्छा बना? हाँ उसमें ठीक लगा। क्वेश्चन जैसे पढ़े थे वैसे ही। पहले पेपर वन नहीं बनता था, लेकिन अभी क्लासेस वगैरह हाँ। करने के बाद में पेपर वन में काफी सुधार है। हम्म, ठीक है। कोशिश किया वही मेन है आपका, बाकी चीजें ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा एक क्वेश्चन है, किसी सर्टेन लैंग्वेज में, मैं हिंदी में लिखता हूँ, कि कूट भाषा में हिंदी में है, यदि ए को जेड लिखा जाए, ए को जेड के रूप में कोड किया जाए, ठीक है, और बी को वाई के रूप में, बी को वाई के रूप में, और सी को एक्स के रूप में, सी को एक्स के रूप में कोड किया गया, और इसी प्रकार आगे कोडबद्ध किया गया है। इसी प्रकार आगे कोडबद्ध किया गया है। तो उसी भाषा में, तो इसी भाषा में परफेक्ट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, परफेक्ट को कैसे आप कोड करोगे? तो ये प्रश्न आपका, ऑप्शंस लिख दूं मैं? ऑप्शन,
ये ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा है ना क्लियर? जो के वी आई फिर वी देन यू एक्स जी, इस तरीके से है। चलो इसको ट्राई करो। ये रिसेंटली 24 में पूछा क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम हुआ था आपका उसमें क्या आया हो? सर बी। बी कौन सा? ऑप्शन। डी बी। ऑप्शन। हाँ डी सर किसने बोला? आभा की आभा और जान की जानकी। बेटा? पता ही नहीं जानकी चल दोनों। सर, पाता। दोनों बोले हैं। दोनों दोनों बोले हैं? ठीक। जी। दो ही लोग तो, बाकी लोग और आंसर क्यों नहीं आ रहा? और दो लोग आंसर दो। चार सर लोग तो कभी दिख कभी रहे ना हो। अकेले भी पढ़ना पड़ता है। अकेले भी पढ़ना पड़ता है? हाँ सर रहते हैं और मैं, या कभी जानकी और सर, बस ऐसा भी होता है। अच्छा, चलिए भाई सब लोग आंसर देना तब ठीक रहेगा। तो ये बताओ क्या कॉन्सेप्ट से बनाया आप लोग? सर जैसे आभा ए का पहले कोड जो होता है वन। रुको, जी। एक मैं जिससे बोल रहा हूँ वो बताएगा। आभा पहले बताएगी। जैसे ए का कोड जो होता है, अगर हम लोग गिनती में गिनेंगे तो एक होता है, तो उसका अपोजिट में लिया जेड का 26। तो वैसे ही उसको हम्म मैंने अपोजिट अरेंज किया है। ए बी सी डी लिखने के हम्म बाद में उसको नीचे से ऊपर ए का जेड, बी का वाई, ऐसे। तो उसका जो परफेक्ट था, तो जो परफेक्ट एक एक लेटर है उसका मैंने अपोजिट देखा। हम्म। ये अपोजिट का जी। है ना, अपोजिट लेटर सीरीज का क्वेश्चन। देखते ही जी। समझ में आए कि ए का उल्टा जेड है, सी का उल्टा वाई, सी का एक्स, तो इसका भी उल्टा आपको क्या करना है? कोड वर्ड करना है। सी का अपोजिट के होता है ना। पता कैसे चलता है कि दोनों अपोजिट लेटर हैं? जानकी चलो आपने सर कैसा मैंने तो बनाया? हाँ आभा का मैं समझ गया, आपने बहुत सर सही तरीके से। एक अभी देख, एक हम्म अभी देखा सर, उसके जेड का वाई देखी, अपोजिट देखी, तो उसी के हिसाब से मैं। हम्म। चलो तो अपोजिट लेटर का हमें पता कैसे चले कि अपोजिट लेटर? जैसे ए दिया है तो आप कैसे जानोगे ए और जेड अपोजिट है? दिख रहा है ना, ए शुरुआत होता है, ये खत्म होता है, आखिरी जेड है। वैसे बी से हम चालू करते हैं, ए के बाद बी, और जेड के ठीक पहले क्या आता है? उल्टा करेंगे तो, रिवर्स करते जाएंगे वाई। तो वाई आएगा, तो देख के पता तो चल जा रहा है। लेकिन अब मान लो आपने बोला कि आपने एक बार ऐसा नीचे तक लिखा फिर ऊपर उल्टा लिखा, तब जम गया होगा सीधा सीधा, लेकिन लिखने में समय लगा। अगर मान लो आपको लिखना ना पड़े और डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको, है ना, आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि एबीसीडी पूरा लिख देते हैं। एच आई के बाद क्या आता है? जे एच के बाद के आई आता है एल ना। एम। आई नहीं दिख पाएगा, नहीं दिखेगा, दिख रहा है सर, दिख नहीं रहा दिख। एम के बाद एन को ठीक ऊपर लिखते हैं ऐसा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एच वाई और जेड, ये अपोजिट लेटर ऐसा ऐसा करके बनाया क्या आपने? है। जी सर। जान के आपने भी ऐसा बनाया? जी सर। ऐड में भी कुछ क्वेश्चन है शायद किसी का। हाँ, चलो। हम्म। तो इस तरीके से हमें पता कैसे चले? अगर मान लो मैं इस तरीके से बोलता हूँ, मिटा दो इसको, अभी मिटा दिया मैंने। अब मैं बोलता हूँ कि आर का अपोजिट लेटर क्या होगा? तुरंत बताओ क्या होगा? सर ऐसे नहीं याद आ रहा नहीं है। है। हाँ ये दिक्कत है कि हमको ये करना है कि आर दिखे तो सीधा आपको आई पता चल जाए, है ना। अगर एफ यस दिखे सर। तो यू पता चल जाए, ई दिखे तो वी पता चल जाए, टी दिखे तो एक्स पता चल जाए, राइट। और टे टे दिखे तो जी पता चल जाए, ये इसका अपोजिट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका कुछ एक ट्रिक देखते हैं कि हमें डायरेक्ट हमको लिखना ना पड़े, हम देखते ही निकाल लेना, इतना लंबा चौड़ा हम क्यों जाए, है ना।
जैसे पी का के होता है अपोजिट लेटर, होता है ना के। तो शायद यस सर। पिछले क्लास में अगर आपको याद होगा हमने इसका एक ट्रिक किया था, याद है कि नहीं? भूल गए? हम्म। तो एक और चीज बताता हूँ, बड़ा अच्छा है अगर आप कुछ भी याद नहीं है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसका पता है, अपोजिट लेटर जो होते हैं ना, इन दोनों का अगर हम पोजीशन वैल्यू को जोड़े तो इसका एडिशन आता है 27। ये तो पता होगा ना आपको। यस सर। दोनों का पोजीशन वैल्यू जोड़ने पे कितना आता है? 27। जैसे जेड का होता है 26, ए का होता है 1, दोनों को जोड़ने पे कितना आया? 27 आया। 27। इसका देखते हैं, देखो बी और वाई। बी का होता है 2, वाई का कितना? 25, कितना आया? 27। देखो आगे इसमें भी देख लो आप, सी का होता है 3 और एक्स का कितना होता है? 24, कितना आया? 27। तो अपोजिट लेटर जो होते हैं ना, एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं, उन दोनों का पोजीशन वैल्यू को जोड़ने पे टोटल आता है 27। तो अगर एक का आपको पता है तो दूसरा को 27 से घटा दो तो दूसरा निकल जाएगा। कर सकते हैं ना? जैसे मान लो आपको पता है ई का होता है 5, ई का 5 पता है, दूसरा इसका निकालना है अपोजिट लेटर, तो भाई 27 में घटा दो ना 5 को, कितना आएगा? 22। 22 किसका होता है? वी का होता है। नहीं। तो 22 होता है ना वी का। जी सर। देखो हमने बस माइनस किया 27 में, तो जिसका पता है उसको 27 से माइनस कर दो तो दूसरा अपोजिट लेटर निकल जाता है। करके देखो आप लोग। आर का चलो 18 होता है, अब इसका अपोजिट लेटर निकालो, 27 से माइनस कर दो, 18 को 27 से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 9 आएगा ना। 9 किसका होता है? आई का होता आएगा। है। देखो, तो अगर याद नहीं है, लिखना नहीं आता, कभी कभी लिखने में आगे पीछे हो जाता है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? ठीक ना? यस सर। हाँ, इसके लिए ना बहुत सारे कई लोग स्टोरी बताते हैं, वो ऐसा भी है। तो अगर आप बना ले रहे हो तो मेरे ख्याल से ठीक है, इतना कर लोगे। आगे बताने की जरूरत पड़ेगी? मेरे को नहीं लगता है कि आगे बताने की जरूरत पड़ेगी, है ना? जी सर। ठीक है, तो ठीक। उसे कुछ कोड याद है, मैं देखता हूँ ट्राई करके, अगर उससे सारे लेटर आ जाए तो फिर कितने लेटर हो रहे हैं? 2 और 4 6 7 8 9 11 12, एक छूट रहा है। क्या छूट रहा है? चलो छोड़ो, एक कोड था, ये अपोजिट लेटर में ही है। अगर आप देखो, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना? ये 22 और ये 6, ज्यादा हो गया, 22 हो जाएगा। चलो छोड़ो इसको, ये कोड काम नहीं करेगा, सब में काम नहीं करेगा, कुछ में काम कर जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ए जेड 3x एंड एफ यू, इसी सीरीज में आगे आपको बनाना है। ऑप्शन में लिख दो, आई आर, आई वी और जे क्यू, के क्यू। मेरे ख्याल से आंसर आ गया होगा। चलो अगला सीरीज क्या आएगा इसमें आगे बढ़ने पे?
सी ऑप्शन जे क्यू। जे क्यों सर? जे क्यू ना, हाँ जे क्यू। देखो कितना का गैप चल रहा है, एक के बाद आया तीन, तीन के बाद कितना आया छह, छह के बाद कितना आना चाहिए, इस तरीके 9। से एक था तो तीन हुआ ना, तीन का गैप। और तीन के बाद फिर छह प्लस थ्री, और इसमें भी तीन जोड़ दो, प्लस चार टू आगे बढ़ प्लस रहे हैं। थ्री। हाँ अच्छा, ये टू प्लस हुआ, फिर इधर इधर पे प्लस टू हुआ, जी। और इधर पे प्लस थ्री हुआ, इधर पे प्लस फोर प्लस 4। करेंगे। प्लस फोर करेंगे तो जे पहले मिल जाएगा, है ना, जे मिल गया। और इधर भी हो रहा होगा, जेड एक्स का अपोजिट ही है, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। अपोजिट लेटर में ही है ना सारे, देखो इसका एफ का अपोजिट यू जी होता है, सर। सी का अपोजिट एक्स होता है, ए का आपका लिख कर भी कर सकते हो, या आप सीधा इसको देख करके आगे बना सकते हो, जो हमने 27 जो बताया था। बस ये देखना था कितना का यहाँ पे गैप चल रहा है, प्लस टू हुआ, प्लस थ्री और देन प्लस फोर, तो देखो मिल गया हमको। ठीक, जे अगर पता चले तो इसको 27 से घटा दो ना, 10 पता चला, 27 से माइनस कर दिया, कितना आया 17, 17 होता है क्यों का, सीधा सीधा इस तरीके से बिना लिखे भी हम बना सकते हैं। आप लोगों का तो बहुत स्ट्रांग है जी, क्या दिक्कत हुआ होगा सेट में। मैं तो सब्जेक्ट में सारे मार खा रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है आपका, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ना। जी। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट करो अच्छे से तैयारी, फिर आपको दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन राइट कर लो, इतना तैयारी हो जाए। सब्जेक्ट में कर सर लो इतना 35 टेक्निकल राइट। क्वेश्चन कर दिया है, उसमें दिक्कत हो रहा है। हम्म, वो लेवल अप तो करते जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको अपनी सर। एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि इफ इन अ स्कीम, इस स्कीम में द वर्ड फादर, फादर इज कोडेड एज 104, कर लिखता हूँ, फादर को लिखा जाता है 104, हाउ द वर्ड मदर विल बी कोडेड। विल बी कोडेड इन द सेम स्कीम। इसी स्कीम में मदर के लिए क्या कोड होगा, तो ऑप्शन आर 104, 83, 87 and then 102। चलो ट्राई करो इसको।
सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। कोशिश करो, आएगा आएगा। फादर 104 कोड किया गया, तो मदर के लिए क्या कोड होगा? अभी तो बताया, अब आपको इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। जानकी बना? हम्म, बना जी? आप लोग मुझसे आंसर तो नहीं कैसे बना। निकल? अपोजिट लेटर निकाला इसका? हम्म, निकाले अपोजिट लेटर? नहीं निकाला, इसलिए नहीं बना। निकालो, निकालो अपोजिट लेटर। एफ का क्या आएगा? यू आएगा, है यू। ना? ए का क्या आएगा? जेड आएगा। जेड। टी का क्या आएगा? डी आएगा। एच का क्या आएगा? एस आएगा। ई का क्या आएगा? बी। आर का आई। ये अपोजिट लेटर। उसी तरीके से मदर, मदर का एम का क्या आएगा? अपोजिट लेटर एन आएगा। एन। ओ का क्या आएगा? एल। एल आएगा। टी का क्या आएगा? अभी निकाला हमने टी का, जी आएगा। एच का भी हमने निकाला, एस आएगा। इसका वी और इसका आई। अब इसका पोजीशन वैल्यू को जोड़ के देखो कितना आ रहा है। इसका अपोजिट लेटर का जोड़ के देखना। 21 प्लस 26 26। प्लस 7 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 9, जोड़ो कितना आया? 104 आना चाहिए। आ गया सर। तो इसको भी जोड़ लो, इसका भी जोड़ो, तो आंसर पता चल जाएगा सबके। ये पोजीशन वैल्यू को जोड़ो। ये बाहर चलेगा ऐसे? बी ऑप्शन 83। 83 आया ना जोड़ने पे सबको? सबको जोड़ेंगे यस तो सर। 83। हो क्या रहा है इसका अपोजिट लेटर? दिया है फादर को 104, तो हमने शुरू में आपने इसका ऐड करके देखा होगा, आया नहीं होगा आंसर, है ना? तो उसका यस अपोजिट सर। लेटर को करके, इसलिए मैं अपोजिट सीरीज में इसको बताया, ताकि आपको इसको जज करने में इजी हो। आपने दिमाग नहीं लगाया कि अपोजिट लेटर का है। तो अपोजिट लेटर को जोड़ने पे आ रहे हैं।
ये भी आपके एग्जाम में पूछा है पिछले साल। चलो एक और प्रश्न देते हैं। आया समझ में? जी सर। जानकी, जी आया सर। आपको? हाँ। जी सर। अपोजिट लेटर का नंबर जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग लेटर। तो अगला क्या आएगा वो इसको बताना है आपको। ए टू वाई, ये दो है बीच वाला, दो। ए टू वाई, डी सी एक्स, सी फाइव डब्ल्यू। आ गया। उसके बाद है डी सेवन और वी। तो ये आगे क्या आएगा बताना आपको। ऑप्शन लिखता हूँ। ई एच यू, ई इलेवन के, ई इलेवन यू, डी आपका ई सिक्स यू। चलो, ये लिखा है ए टू वाई, डी थ्री एक्स, सी फाइव डब्ल्यू, डी सेवन वी। ऑप्शन है ई एट यू, ई इलेवन के, ई इलेवन जी यू और ई सिक्स यू। सर मेरा आंसर तो E9U आ रहा है पर ऑप्शन में नहीं है। ई नाइन यू, हाँ। अगर ऑप्शन में नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको एक बार और दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहिए। ये ऑप्शन में है ओके। वही आंसर होगा, उसी में से आंसर है। राइट आंसर इस ऑप्शन में है। मतलब आपने जो बनाया वो तरीका थोड़ा ठीक नहीं, कुछ और तरीके से सोच सकते हो।
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए? नहीं, ऑप्शन ए नहीं आएगा। और ट्राई करो। फर्स्ट और थर्ड लेटर का समझ में आ गया, बीच का कैसे आएगा वो नहीं समझ में आ रहा है। 1 2 जिसका 3 देखो 4 क्या। वाला। हाँ, वो नंबर को ध्यान से देखो, कौन से नंबर। नंबर को गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। गणित में जो आप पढ़ते हो ना, प्राइम नंबर, ओड नंबर पढ़ते हो ना आप लोग। यस सर। हाँ, तो उस तरीके से वो कौन सा नंबर है। फिर ऐसे में ऑप्शन सी होगा, लेकिन अगर ए टू वाई देखते हैं तो इसमें तो बताओ। इवन नंबर है, बाकी में ऑड नंबर है। तो नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा इवन ओड का, कुछ और ही चल रहा है। इस नंबर है 2, इस पे नंबर कितना है 3, इस पे नंबर है 5 और 7। ये ऐसे नंबर है जो खुद से भाग जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर बोलते हैं ना, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। अब 2 को 2 से ही डिवाइड करोगे, 3 अपने अकेला जाएगा 3 से डिवाइड, 5 5 से डिवाइड, 7 7 से। अब बोलोगे 9, तो 9 तो 3 से चला जाता है ना। 3 से भाग चला यस जाएगा, सर। इसलिए 9 नहीं होगा। अगला नंबर 11 होगा। अगला प्राइम नंबर 11 होगा। 11 अपने आप से जाता है, 11 से जाएगा, किसी और से नहीं जाता, है ना। यस सर। हाँ, तो अगला जो नंबर आएगा जिसमें 11 रहेगा, तो 11 तो 2 ऑप्शन में है, डी में भी दिख रहा है और ई में। अब आपको लेटर वाला का निकालना पड़ेगा। नंबर का तो पता चल गया 11 आएगा। अब देख लो कि इसमें कितना बढ़ रहा है, ए के बाद डी, मतलब +1 हुआ है ना। बी से यस कितना, सर। 3, यहाँ भी +1 हुआ। प्लस सी से वन। डी +1 हुआ, +1 यहाँ भी कर देंगे। डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ई। तो इससे पहले लेटर मिला ई। अब आखिरी वाला देखो, वाई मतलब 25 है, फिर 24 हो गया, घट रहा है मतलब -1। इधर भी एक -1 हुआ ना, 24 से 23 हो गया, -1। और डब्लू से फिर एक -22 हो गया, तो 22 में एक हटाओ, 21, 21 होता है यू का। 21। यू। ठीक, मिल गया ना। तो पहले वाले लेटर में +1 और दूसरे वाले में -1 चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, P11U। ये हमारा राइट आंसर। प्राइम नंबर बोलते हैं जो अपने आप से डिवाइड होता है। यस सर। ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना आप तो। चलो एक और क्वेश्चन, नंबर सीरीज के ही लेते हैं सवाल आज। चलिए, AM GJ MG ST और आगे क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आर XZ YC XA और YA। चलो।
क्या आएगा? ऑप्शन डी YA। ऑप्शन डी, आभा का ऑप्शन डी। जानकी आपका? इस बार हम्म वाई ऑप्शन बोलो। डी डी तो का आवाज ब्रेक। हाँ, डी आ रहा है ना? डी आया तो ठीक है। जी। तो कितना कितना का पैटर्न मिल रहा है? देखो, ए से हुआ है आपका फर्स्ट डी, लेटर मतलब कि +6 चला है ना। +6। और फिर 6 से 13, तो फिर एक 6 हुआ यहाँ पे। ठीक है, 7 से 6 जोड़ेंगे तो 13। और यहाँ पर भी आपका 19 जाने पे होता है +6। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आया। तो प्लस है का सीरीज है, तो आगे भी +6 कर दो 19 में। 19 में 6 जोड़ने पे कितना आता है? 25। 25 होता है 25 किसका? वाई का। Y। तो वाई मिल गया आपको। वाई से चालू होने वाला एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन। दूसरा देख लो फिर। एम का होता है 13। हो गया कितना? 10। -3 हुआ ना, -3। फिर 7 हो गया, फिर एक -3। फिर देखो डी मतलब 4 हो गया, फिर मिला -3। तो फिर -3 कर दो। डी में घटाएंगे 3 तो बचेगा 1। तो 1 होता है ए का। तो वाई के बाद मिला अगला लेटर ए। तो ऊपर में चल रहा है +6, और पीछे में -3 पैटर्न मिला। इस तरीके से डी इज द राइट आंसर। ठीक है। जी सर। हम्म ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी सर्टेन कोड में दिल्ली को लिखा जाता है 19। दिल्ली को कितना? 19 लिखा जाता है। इसी कोड लैंग्वेज में चेन्नई को लिखा जाता है 27। चेन्नई, NNAI, इसको लिखा जाएगा 27। और इसी कोड लैंग्वेज में पूछ रहा है आपको, गुवाहाटी को क्या लिखा जाएगा? W। गुवाहाटी का बताना है आपको आंसर। और ऑप्शन लिख देता हूँ मैं। 30, 45, 25, ये ऑप्शन। चलो,
सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सर बताइए ना ऑप्शन। हम तो लिखो, ये सर स्क्रीन में 30 है, दिख। नहीं दिख रहा, देखो ए ऑप्शन है 30, दूसरा 45, तीसरा 75, चौथा है 25। 30, 45, 75 और 25, इसमें से एक आंसर होगा। ठीक है। जी सर। क्या आ रहा है? होटर। 45। क्या करने पे 45 आ रहा है? कैसे 45 आ रहा है? सर सबको ऐड की हूँ, उसके बाद जो है उसको मतलब कि डिवाइड की हूँ आधा। हाँ, 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, कितना जी। हो रहा है उसको। तो ये 38 होगा सबको जोड़ने पे, है ना। 4 को आपने जोड़ा, 5 को, 12 को, 8 को और 9 को जोड़ने पे इतना आया था ना, 38, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तब कितना आया, 19 आया। ऐसा इसका कितना आया, 57, 54 को जोड़ने पे कितना आया टोटल? सर उसको जोड़ी नहीं हूँ, फर्स्ट वाला बची हूँ। 54, 54 आएगा सबको जोड़ने पे। और इसको जोड़ने पे सबका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना। सबका जोड़ेंगे पोजीशन वैल्यू तो 90, 90 का आधा होता है 45, तो 45 इसका राइट आंसर। जी, 45 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे आपके। चलो तो फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं फिर। अच्छा, वो बाइनरी नंबर वाला बनता है ना आप लोगों से? बाइनरी कन्वर्जन का क्वेश्चन बनता है? आंसर नहीं दे रहे हो आप लोग। समझ में आया है सर, बस प्रैक्टिस छूट जाता है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में, बाकी नहीं, बनता है। प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, कभी भी जब आपसे पूछा जाए प्रश्न तो देखते ही आंसर आप ले आओ। प्रैक्टिस हमेशा करना है, डेली करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, भूलना नहीं है उसको, है ना। ये सारी चीजें एग्जाम तक, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आपको ध्यान बनाए रखना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस रोज करो, रोज एक सेट बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक, कोड लैंग्वेज मतलब ये ऐसा ही है, आप देख के समझ जाओगे। अगर मैथ को लिखा जाए, ठीक है, ACZN, तो आगे है आपके पास बार्क, BARK, इसको क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें आपको, विदाउट ऑप्शन बनाना है।
मैथ को ऐसा लिखा जाता है, ठीक। तो बार्क को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर बता दो। PIZY। क्या बोलो? PIZY। PIZY। यस। इजी। यस सर। आभा। आभा ने दिया ना आंसर। यस सर। तो जानकी का वेट करते हो, वो क्या आंसर दे रही जानकी क्या आएगा आंसर? ये सही है आंसर। देखो अपोजिट लेटर ही तो है। हाँ, एम का देखो इधर पीछे लिख दिया अपोजिट लेटर को। ए का अपोजिट लेटर ये पीछे है इधर से। टी का देखो जी, और एस का देखो एस। तो पीछे से लिखते आना है ऐसे, अपोजिट लिखते आना है। जैसे कि होता क्या, एन पहले आता, जेड, ऐसा तो इसको ना ऐसा पलट दिया है, उल्टा कर दिया है। तो एन, जेड, जी, एस पीछे से लिखते आना है। वैसा इसका भी अपोजिट लेटर को पीछे से लिखते आना। डी का अपोजिट लेटर ये लास्ट में आएगा, फिर इसका सेकंड लास्ट में, फिर इसका और फिर इसका। तो बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई होता है, ठीक। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। आर का होता है आई। और के का क्या होता है? P। पी। के का पी होता है, तो PIZY। ठीक है, इस तरीके से था ये। ठीक है, तो ये तो आप लोग का सही चल रहा है। आप अल्फाबेट सीरीज में कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बना लोगे तो फिर कल से अपन नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जी ये अगर सर। बन जाता है तो कल से नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे। बस कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको बस आता तो है आपको बनाना, बस प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग के और जो क्वेश्चन है, अभी पैटर्न बताता हूँ क्या क्या आता है। एक क्वेश्चन इससे आएगा, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग। देखो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग फॉर्म में आते हैं, वो सीरीज वाला बहुत कम आता है। कोडिंग डिकोडिंग के फॉर्म में आएगा जो अभी हमने बनाया। ये कभी कभी बोल देते हैं कि ये नंबर को किसी कोड लैंग्वेज में ऐसा बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, राम इज ग्रेट, ऐसा टाइप का आता है ना, राम इज ग्रेट। फिर इधर लिख देगा 4 5 2 7, इसको बोल देगा कि सीता इज गुड गर्ल, ऐसा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं ना गोल गोल करके, जो सेम सेम रहता है, ये वाला एक पैटर्न आता है। दूसरा कि ये आ जाता है अपोजिट लेटर वाला कभी कभी। के बाद नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आता ही है। नंबर सीरीज में देखना माइनस माइनस वाला पैटर्न ज्यादा आता है, पॉइंट वाला और माइनस वाला रहता है।
उसके बाद क्या आता है आपका स्क्वायर अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नेट फिक्स है एक क्वेश्चन आना। उसके बाद लॉजिकल एक्विवेलेंट से क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल इक्विवेलेंट से भी फिक्स है क्वेश्चन आना, आते ही है। उसके बाद आपको फैलेसी, एक क्वेश्चन आएगा फैलेसी से, फिक्स है आना, आएगा ही आएगा। एक इंडियन फैलेसी से आएगा, एक वेस्टर्न फैलेसी से आएगा, और एक इंडियन फैलेसी से आता है ना। तो ये सब पैटर्न चल रहा है। कितने हो गए, 4, और एक और रहता है 5। 5 प्रकार से इस तरीके से आते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा टाइप का दे देता है जो आपको बनाने रहते हैं, बट मेन तो यही है आपका स्क्वायर अपोजिशन, लॉजिकल रीजनिंग, फैलेसी। में एक फैलेसी इस तरीके का होगा जिसमें स्लिपरी स्लोप, आपका एड इग्नोरेंटियम, है ना। फैलेसी आप इस तरीके से बहुत सारे जो फैलेसीज होते हैं, 24 से ज्यादा फैलेसीज, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और इंडियन लॉजिक से एक आता है आपका। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोग रेडी सर रहना कल बाकी से। यूनिट्स के भी ऐसे जो ऐसे ही बता दीजिएगा ना, कौन कौन से पार्ट से आता है। बाकी यूनिट का बोल रहे हो? यस सर, जैसे भी ये वाला लॉजिकल रीजनिंग वाला यूनिट से भी बता दिए 8 पॉइंट, वैसे ही बाकी यूनिट के भी चाहिए। हम्म, तो साथ में बाइनरी वाला आता है। अभी आपको लेटेस्ट में बाइनरी कन्वर्जन एक आता ही आता है। ये कंप्यूटर की यूनिट से एक बाइनरी कन्वर्जन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और बाकी आप लोग जो पढ़ते हो ना, रिसर्च, टीचिंग, टीचिंग में ना एक नया चीज पूछ रहे हैं अभी। टीचिंग से लर्निंग का जो होता है ना, उसमें से आपको पूछेगा। ये लेटेस्ट है, थोड़ा सा आप लोग सर्च करना। लो रोड, लर्निंग बोलते हैं आई थिंक। तो क्वेश्चन था मेरे पास, टीचिंग में एक नया क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ है। उसको बताता हूँ मैं आपको। ट्रांसफर बोलते हैं, ट्रांसफर, नियर ट्रांसफर। दो रोड हो गया, हाई रोड पे एक होता है, एक होता है फार ट्रांसफर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर सेट में एक प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। तो हाई रोड ट्रांसफर। टीचिंग में एक नया ये आ रहा है आपका, साइकोलॉजी लर्निंग में यूज होता है। नियर ट्रांसफर में क्या होता है, सेम स्किल, मिलता जुलता जो स्किल होता है, एक में सीखा हुआ ज्ञान को दूसरे चीज में अप्लाई कर देते हैं। मान लो आपने टाइप राइटर करना सीखा कहीं से, है ना, टाइप राइटर में टाइपिंग करना सीखा है। अब बोलेगा कि आप टाइप राइटर में जो आपने टाइपिंग सीखा, उसको जब आप कीबोर्ड में अप्लाई करते हो, उसी सीखे ज्ञान को आप कीबोर्ड में टाइपिंग करते हो, तब इस प्रकार के लर्निंग को क्या लर्निंग कहते हैं। तब आपका आंसर होगा नियर ट्रांसफर लर्निंग। ठीक, सेम सेम जो होता है, तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आए हैं इस पे। हर सेट पे पूछता है, कभी लो का एग्जाम्पल पूछेगा, कभी नियर का पूछेगा, कभी फार ट्रांसफर का, कभी हाई रोड। सबके अलग अलग ऐसे स्किल्स होते हैं। ठीक है ना, इसको देखना आप लोग अच्छे से, टीचिंग में ये नया चीज ऐड हुआ है। बाकी तो वही सारी चीजें जो आ रही है, आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से यूनिट से कुछ नया अगर ऐड हुआ होगा तो।
एल आपका वो जो आता है लर्निंग में सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मेंटीमीटर वगैरह होता है ना, जी फिडलेट सर। मेंटीमीटर। हाँ, तो वो सारी चीजें में बहुत सारे हैं, लर्निंग क्लासरूम मैनेजमेंट से आते हैं वो। तो प्रैक्टिस करना, अगले क्लासेस में हम डील करेंगे, ठीक है। कल जी नंबर जी सीरीज सर। देख लेंगे। और बाकी कुछ रहेगा तो बताऊंगा। चलो, तो आज का क्लास होगा, पढ़ के आना अच्छे से, फिर कल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। एंड